नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल भर जाएगा। एक माँ जो सुबह काम पर गई थी, शाम को जब वो घर लौटी तो उसका बेटा वेंटिलेटर पर था और अगले ही दिन वो बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वो बेटा जो उस घर की आखिरी उम्मीद था, जो बड़ा होकर अपनी माँ का सहारा बनने वाला था, वो एक दोस्त के धोखे की वजह से हमेशा के लिए चला गया। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। यह कहानी सूर्य प्रताप चौहान की है। बात करते 28 मई 2026 की। यह दिन था ईद का, यानी बकरीद का त्योहार। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है जिसका नाम है नवनीत नगर कॉलोनी। दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे। सूर्य प्रताप चौहान, उसकी उम्र महज 17 साल थी और जो कक्षा 11 में पढ़ता था। उसके पास एक फोन आया। फोन उसके जानने वाले असद का था। असद ने उससे कहा कि गली नंबर 2 में आओ, यहाँ केले का गोदाम है, वहां मिलते हैं, कुछ बात करनी है। सूर्य को शक नहीं हुआ क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। सूर्य अपने दो दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। जब सूर्य वहां पहुंचा तो असद पहले से ही 3-4 साथियों के साथ वहां मौजूद था। बातचीत शुरू हुई और तभी असद ने एक अजीब सवाल पूछा। उसने कहा कि क्या तुमने कभी किसी बकरे को हलाल होते हुए देखा है? सूर्य ने कहा नहीं। तब असद ने कहा कि कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें बकरा हलाल होते हुए दिखाएंगे। यह सुनकर सूर्य समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी असद ने मौका देखा और अपना छुपाया हुआ चाकू निकाला। बताया जाता है यह चाकू उसने ऑनलाइन मंगवाया था। एक खास किस्म का चाकू था। उसे वो चाकू सीधा सूर्य के पेट में घोंप दिया। सूर्य दर्द से तड़प रहा और वहां से भागने लगा। वो लगभग 200 मीटर तक दौड़ता, लेकिन असद उसके पीछे पड़ा रहा। उसके साथी भी उसके साथ थे। असद ने 200 मीटर दूर जाकर सूर्य को घेर लिया और फिर एक के बाद एक चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। सूर्य जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके दो दोस्त वहां थे, लेकिन वो इतना डर गए थे कि सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब आसपास के लोगों ने चीखने की आवाज सुनी और बाहर निकले, तब जाकर असद और उसके साथी मौके से फरार हो गए। सूर्य वहां खून से लथपथ पड़ा था। उसके भाई यश चौहान को खबर मिली। यश दौड़ता आया और अपने छोटे भाई को अपनी बाहों में उठाया और सीधा अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने देखा तो कहा कि हालात बेहद गंभीर है। उधर सूर्य की मां काम पर गई हुई थी। वो शाम को 7 बजे आई। जब उसने अपने बेटों को उस हालत में देखा तो उसका दिल टूट गया। वो गिड़गिड़ाई, डॉक्टरों से रोकर मनाया कि मेरे बेटों को बचा लो। उसके पति पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। बड़ा बेटा यश थोड़ा परेशान रहता था। सूर्य ही वो उम्मीद था जो बड़ा होकर घर की जिम्मेदारी उठाने वाला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 29 मई 2026 को दोपहर 1 बजे डॉक्टरों ने परिवार को बता दिया कि सूर्य प्रताप चौहान नहीं रहे। जो परिवार पहले से टूटा हुआ था वो अब पूरी तरह बिखर गया। रोने की आवाजें थी, चीख थी और दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक और चोट मिली। अस्पताल ने 24 घंटे से भी कम समय में 4 लाख रुपए का बिल थमा दिया। जो परिवार पहले से ही गरीबी में जी रहा था, उसके पास इतने पैसे कहां से आते? पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और शव को वहां से डिस्चार्ज कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भाई यश की तरफ से FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने 5 लोगों को नामजद किया। उनमें से मुख्य आरोपी असद, उसके पिता नवाब, उसके दोस्त फरहान और अतीफ शामिल थे। असद के पिता नवाब पर भी आरोप था कि उसने अपने बेटे को उकसाया था, चढ़ाया था कि जाकर उसे खत्म कर दो। पुलिस ने नवाब, फरहान और अतीफ को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी असद अभी भी फरार था। 30 मई 2026 की सुबह जैसे ही शव घर पहुंचा, यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। सूर्य के घर के बाहर 500 से ज्यादा लोग जमा हो गए। लोगों में गुस्सा था, दर्द था। सब एक ही आवाज में बोल ही रहे थे कि आरोपियों का इनकाउंटर हो, उनके घरों पर बुलडोजर चले, इस गरीब परिवार की मदद हो, इन्हें घर मिले, नौकरी मिले और सुरक्षा मिले। परिवार ने भी कह दिया कि जब तक इनकाउंटर नहीं होगा शव यहीं रहेगा, अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। यह एक बात बहुत कठिन स्थिति थी, लेकिन पुलिस, स्थानीय नेता और जिम्मेदार लोगों ने मिलकर परिवार को समझाया। दोपहर 3-4 बजे तक परिवार मान गया। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान हुआ। नगर पालिका में परिवार के एक सदस्य को नौकरी आश्वासन दिया गया। बाकी मांगे भी पूरी करने का वादा किया गया। उसके बाद सूर्य प्रताप चौहान का अंतिम संस्कार किया गया। उधर पुलिस असद की तलाश में थी। उस पर इनाम घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने चारों तरफ अपने सूत्र फैला दिए थे।
30 और 31 मई की रात को पुलिस को सूचना मिली कि असद खोड़ा कॉलोनी में अपने किसी दोस्त के यहाँ आया है, पैसे लेगा और फिर शहर छोड़कर भाग जाएगा। असद का परिवार भी घर पर ताला लगाकर पहले ही फरार हो चुका था। परिवार ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। 31 मई 2026 की सुबह लगभग 4 बजे असद आया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाइक पर बैठा और भाग निकला। उसके साथ एक और व्यक्ति था। पुलिस ने पीछा किया। भागते भागते इंदिरापुरम और वसुंधरा की तरफ जाते हुए बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। असद का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, लेकिन असद वहीं रहा। उसके पास हथियार था और उसने पुलिस पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। एक कांस्टेबल फायरिंग में घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और असद को गोली लग गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। असद का एनकाउंटर हो चुका था। जब सूर्य की मां को यह खबर मिली तो उसने कहा कि जब तक मैं उस आरोपी का फोटो नहीं देख लेती मुझे विश्वास नहीं होगा। एक मां का दर्द था, गुस्सा था और इंसाफ की तलाश थी। पुलिस ने उन्हें समझाया। इस पूरे इलाके में जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि शांति बनी रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि असद नाबालिग था और जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि असद की बहन से सूर्य की दोस्ती थी जो असद को पसंद नहीं था और शायद यही इस पूरी घटना की असली जड़ थी। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि लगभग 8 महीने पहले बाइक चलाने को लेकर दोनों के बीच कोई विवाद हुआ था। जो भी विवाद हुआ हो, एक 17 साल के बच्चे की जान गई, एक परिवार तबाह हो गया है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी को दोष देना नहीं है, किसी को भड़काना नहीं है। मकसद सिर्फ यह है कि हम इससे कुछ सीखें। आज हर घर में बच्चे हैं, वो किसके साथ घूमते हैं, किससे दोस्ती करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, यह जानना हर माता पिता की जिम्मेदारी है। बाइक का झगड़ा हो या किसी और छोटी बात का, अगर वो सुलझाई ना जाए तो वो भी आग बन जाती है और यह आग एक परिवार को पूरी तरह जलाकर राख कर देती है। एक माँ अपने बेटे के बिना जी रही है, एक भाई जिसके कंधे पर पहाड़ आ गया, एक घर जहां अब उम्मीद की रोशनी बुझ गई। सूर्य का नाम भले ही सूर्य था, लेकिन उस घर का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। इसीलिए दोस्तों, अपने बच्चों से बात करें, उनसे जुड़े, उनके दोस्तों को जानें और अगर कोई विवाद हो तो उसे तुरंत सुलझाएं, क्योंकि जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है।